तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर अध्ययन पर। तो फ्रेंड्स, आज पहले बता दें कि आप लोग का सपोर्ट हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की सहायता से ही आज मेरा जो सब्सक्राइबर है वो लगभग 900 पार कर चुका है, 952 हो चुका है। कुछ ही दिन में वो 1000 होने वाला है। तो इस सपोर्ट के लिए, इस प्यार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। ठीक है, ऐसे सपोर्ट करते रहिए और हम भी आपके लिए जो भी मोटिवेशनल जो भी बुक है नया है, उन तमाम बुकों को हम खरीद कर और आपके साथ वो हम साझा करने वाले हैं और पढ़कर सुनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो अध्याय शुरू किए थे, एक स्वेट मार्टिन का किताब है आत्मविश्वास कैसे पढ़ाएं, तो आज उसकी पार्ट 2 को हम शुरू करेंगे। कल कुछ टॉपिक्स तक पढ़े थे और आज हम कुछ पढ़ने वाले हैं। तो कल हम जो चीज़ पढ़े थे वो था कि सफलता की ओर, और हमने देखा था कि एक आत्मविश्वास इंसान के पास होना चाहिए। और आत्मविश्वास एक ऐसा अद्भुत शक्ति है जो एक अकेला इंसान हजारों विपत्तियों को और हजारों दुश्मनों को मतलब अकेला मात देता है। वो उन तमाम चीज़ों से वो छुटकारा पा जाता है कि अगर उसके पास आत्मविश्वास है तो। और आत्मविश्वास के लिए आत्मविश्वास के साथ साथ अपने पास क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। अगर ये 2 गुण आपके पास है तो आप सब कुछ, हर काम को आप कर सकते हैं। तो हमने इस चीज़ को कल डिटेल में पढ़े भी थे और सुने भी थे, सीखे भी थे कि एक खूंखार जो जंगली जानवर होते हैं उसके बीच कटघरे में कैसे एक रिंग मास्टर घुस जाता है। उसकी आंखों में एक निडर का भाव रहता है कि मैं तुमसे कहीं अधिक बलशाली हूँ, और इसी भावना के साथ वो जो रिंग मास्टर वो शेर और चीताओं के जो बीच वो घुसता है, और घुसने के बाद अपनी अनुरूप में उसको, अपनी हाव भाव से उसको अपना भाव बनाकर ढाल लेता है। तो यही होता है आत्मविश्वास का गुण। आत्मविश्वास अगर आपके पास है, आपकी आंखों में वो स्पष्ट झलक दिखाई दे रहा है कि मैं तुमसे कहीं अधिक बलशाली हूँ, मैं तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ, मैं जिस काम को हाथ पर लिया हूँ वो काम एकदम 100% करते रहूँगा। तो अगर इस प्रकार की भावना आपके पास है तो आप हर काम को कर सकते हैं और मतलब बहुत ही उम्दा टाइप का कर सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। वो है, आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे दृढ़ निश्चय बने। निश्चय दृढ़ रखें, जिस काम को हम करेंगे तो एकदम करेंगे, उससे कुछ उपाय नहीं कि नहीं हाँ इसमें भाई ये मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप जिस क्षेत्र पर निकले हैं, अगर आप जिस क्षेत्र पर निकले हैं, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर आप सांसारिक महिला हैं, लड़की हैं, कहीं पर घर की प्रॉब्लम्स है, आपकी स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, कि अगर आपका स्वास्थ्य दिन ब दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, अगर आप दृढ़ निश्चय बना लें कि मैं अपने स्वास्थ्य को सुधार करके रहूँगा, जितने भी बड़ी बीमारी है हम इससे छुटकारा पाएंगे, 100% पाएंगे। अगर इस प्रकार का दृढ़ निश्चय बना लिया, और उसी प्रकार सिर्फ दृढ़ निश्चय बनाने से काम नहीं चलेगा, उसी प्रकार उसी स्थिति में आपको काम करना भी पड़ेगा। पर डे एक्सरसाइज करना होगा, ठीक है, खान पान में ध्यान देना होगा, और सही समय पर डॉक्टर के पास इलाज भी कराना होगा। अगर आप दृढ़ निश्चय बन गए, सही सोच लिए कि मैं इस काम को करके रहूँगा, 100% करूँगा, दृढ़ निश्चय बना लिए, तो वो काम ऐसा कोई है ही नहीं जो आप कर नहीं सकते। तो इसीलिए सबसे पहले अपना दृढ़ निश्चय बनाएं। अनेक व्यक्ति जो यह सोचा करते कि अधिकतर मनुष्य निर्धन रहते हैं और धन तो थोड़े से मनुष्य के भाग्य में ही है। ऐसे बहुत सारे इंसान आपको देखने को मिलेगा। हम लोग भी ऐसे नॉर्मल इंसान है, आप भी नॉर्मल इंसान है, हर कोई है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे पास एक भावना आ जाता है कि अरे अमीर तो कुछ ही व्यक्ति के भाग्य में होता है, सबका धन सबके पास नहीं आता है, लक्ष्मी सबके पास नहीं आता है। जो अमीर मतलब होने वाला है वो भगवान ने पहले से उसको लिख के रख दिया है। तो दोस्तों, ये सब कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है कि भगवान ने अपने सिर पर लिख के रख दिया है कि आप धनवान बनने वाले हैं और आप निर्धन होने वाले हैं। यही एक सबसे बड़ी बात है कि जब जन्म लेते हैं हर कोई, जो भी इंसान, जो भी जीव यहाँ पर धरती पर, धरा पर, वसुंधरा पर जन्म लेता है, सब नंगा ही आता है। उसके पास कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, लेकिन अपनी इस दिमाग, इस मस्तिष्क की सहायता से, अपने विवेक की सहायता से वो बहुत कुछ कर लेता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज पर, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय कि मैं इसे करके हासिल करके रहूँगा, मैं इसे हासिल करके रहूँगा, मैं इसे करूँगा। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं?
हमारे जैसे व्यक्तियों ने इस सब काम को किया है ना, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा अगर दृढ़ निश्चय बना लिए तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं होगा। हर काम को आप कर सकते हैं। तो ऐसा कभी आज से ये सोचना बंद कर दीजिए कि जो धनवान जो है कुछ मुट्ठी भर लोग ही होते हैं, हम कभी धनवान नहीं बन सकते। ठीक है, वे धनवान कैसे हो सकते हैं, वो विद्वान कैसे हो सकता है? कभी कभी हम ऐसे भी सोचते हैं, अरे टैलेंटेड, उसका बेटा इतना बड़ा स्कूल पर पढ़ रहा है तो वो टैलेंटेड ज़्यादा होगा, हम लोग कैसे कर पाएंगे? हम लोग तो ऐसे सरकारी स्कूल पर पढ़ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हम लोग गांव में पढ़ते ही करते हैं, वो लोग बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, बढ़िया ट्यूशन। कुछ नहीं है, अगर आप दृढ़ निश्चय बना लें तो आप इसी गांव के स्कूल में, इसी सरकारी स्कूल में भी जो बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहा है उससे भी आप टैलेंटेड अधिक बन सकते हैं, उससे भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़िया जॉब पा सकते हैं आप, अगर दृढ़ निश्चय है और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है कि मैं इस काम को करके रहूँगा। तो जो हमेशा यही सोचता है, लेकिन जो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि अरे धन तो कुछ भर मुट्ठी भर लोगों के पास ही भाग्य में लिखा हुआ है कि उसको धन मिलेगा, अरे विद्वान तो हम लोग हो ही नहीं सकते, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, हम तो निर्धन ही रहेंगे, मेरा स्वास्थ्य शरीर तो स्वस्थ कभी हो ही नहीं सकता है, अरे मेरा वजन बढ़ रहा है, अरे मेरा बढ़ते रहेगा और घटने वाला नहीं है, ऐसे अगर नेगेटिव विचार आप रखेंगे तो एकदम 100% है कि आपका नेगेटिव विचार आपको गर्त पर लेके एक दिन 100% जाएगा। आप बार बार सोचिएगा कि मैं निर्धन हूँ, मैं अमीर नहीं हो सकता हूँ, अमीर नहीं हो सकता, वास्तव में आप कभी अमीर हो भी नहीं सकते हैं। अगर आप अपने आप को अनपढ़, गंवार, मूर्ख समझते हैं, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं ज़्यादा नंबर नहीं ला सकता हूँ, मैं मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन नहीं कर सकता हूँ, हाई मार्क्स नहीं ला सकता हूँ, आईसी में हाई मार्क्स नहीं ला सकता हूँ, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, ऐसा अगर आप नेगेटिव बार बार सोचिएगा तो आपको 100% एक दिन आप खराब, मतलब आपका सोच भी गलत हो जाएगा और आपका नंबर भी वो सही आएगा एकदम। आप सोचिए तो पहले, क्योंकि इसके लिए आपको पैसा का जरूरत नहीं है, ये मुफ्त में मिलता है सोच कि मुझे 85% आईसी में लाना है, 85% मैट्रिक में लाना है, मुझे अच्छा जॉब करना है, मेरा अच्छा परिवार होगा, मेरा अच्छा संसार होगा, मेरे परिवार में खुशहाली होगा, अगर आप नशा कर रहे हैं तो वो सोचिए कि हम नशा से मुक्ति पा सकते हैं, मेरा शरीर स्वस्थ होगा, मैं नशा छोड़ दूंगा, मैं जीवन में कभी नशा करूंगा ही नहीं। अरे नशा क्या चीज़ है, नशा एकदम बर्बाद करता है इंसान को, हमको भी बर्बाद कर रहा है, हम नशा कभी करेंगे नहीं है, ये सब बकवास चीज़ है। अगर आप ऐसी बार बार पॉजिटिव चीज़ रखिएगा अपने जीवन में तो एकदम 100% आपके पास एक दिन, अगर आप नशा करते तो आपका नशा छूट जाएगा। अगर आप कम नंबर लाते हैं पहले से तो आपका 100% अगर ऐसा बढ़िया सोच रखिएगा तो आपका आईएससी हो, मैट्रिक हो, बीएससी हो, कुछ भी हो, चाहे आप कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, कुछ भी हो, उसमें आपका नंबर बढ़िया आएगा एकदम 100%। सोच के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि स्वामी जी विवेकानंद ने कहे हैं कि आप इंसान जैसा सोचता है इंसान वैसा ही बन जाता है। अगर अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं तो बुद्धिमान बन जाएंगे, अगर अपने आप को मूर्ख समझते हैं तो मूर्ख ही बन जाएंगे। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दृढ़ निश्चय रखो और आत्मविश्वासी बनो, अपने अंदर में विश्वास रखो कि मैं ये कर सकता हूँ, दुनिया का ऐसा कौन सा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे जैसे व्यक्ति होने ही किया है तो हम भी इसे कर सकता हूँ। ऐसी भावना रखिए। मैं चाहता हूँ कि पढ़ूं लिखूं लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे सोचते हैं कि अरे मैं तो पढ़ूं लिखूं, मुझे तो पढ़ने का मन है, लिखने का मन है, लेकिन मेरा जो घर है ना, मेरा दोस्त का जो घर है वो पढ़ने के लिए टेबल वगैरह अच्छा है, रूम तो भी अच्छा, मेरा घर तो ही अच्छा नहीं है, कहाँ जो पढ़ूँ, लोग आ जाता है बार बार, अरे उसका पिताजी का नौकरी वोकरी है, उसका बढ़िया कॉपी वोपी है, मेरे पास कॉपी वोपी नहीं है, किताब नहीं है, हम कैसे पढ़ूँ, लोग का ही पढ़ाई वगैरह होगा, मेरा नहीं होगा, अरे उसका घर में माहौल अच्छा है, मेरे घर में माहौल अच्छा नहीं है। ऐसा अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, न मेरे पास पैसा है, न मेरा कोई सहायक है, न तो मेरे पास कोई पैसा है, न तो मुझे कोई सहायता करने वाला है, मेरे लिए तो पढ़ाई लिखाई के द्वार ही बंद हो गए हैं, और अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे लिए तो पढ़ाई लिखाई का द्वार ही बंद हो गए हैं, वो व्यक्ति कभी भी किसी ऊंचे पद पर, वो कभी किसी ऊंचे पद पर नहीं जा सकता है, कभी नहीं पहुंचेगा। जो सदा यह सोचता है कि उस पद के मैं योग्य नहीं हूँ, मुझ में इतनी काबिलियत कहीं कहाँ है जो मैं इस काम को कर सकूँ, मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, मूर्ख हूँ, ऐसे विचार रखने वाला व्यक्ति से क्या आप सफलता का आशा कर सकते हैं? अगर हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसा ही सोचे कि मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो अल्प बुद्धि हूँ, मैं तो निर्धन हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो गंवार हूँ, मैं तो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, मैं तो नशाड़ी हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मेरा तो शरीर स्वस्थ कभी हो ही नहीं सकता है, मैं तो नशाड़ी, मैं नशा करता हूँ, अरे डूब गया है, जिंदगी पार हो गया है और नशा छोड़ के क्या करूँगा, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपके पास से सफलता का कोई थोड़ा सा भी आशा नहीं कर सकते कि आप सफलता पा सकते हैं।
ठीक है, कभी नहीं। सफलता के लिए तो दृढ़ता चाहिए। अगर सफलता पाना है तो दृढ़ता चाहिए, कमिटमेंट चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं आई कैन डू, आई विल डू, मैं करूँगा इसे, मैं करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया अलग हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं करूँगा इसे। अगर ऐसी भावना है तो कोई ऐसा है ही नहीं जो आपको सफलता से हटा सकता है। स्वयं पर पूरा विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर बिलीफ होना चाहिए कि मैं ही तो हूँ उस काम को कर सकता हूँ, मैं ही तो हूँ IC में फर्स्ट डिवीजन हाई मार्क्स में ला सकता हूँ, मैं ही तो हूँ बड़े से बड़े नौकरी पा सकता हूँ, मैं ही तो हूँ मैं सेना में जा सकता हूँ, मैं ही तो रेलवे में नौकरी कर सकता हूँ, मैं ही तो एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, मैं ही तो हूँ जो बचपन से 15 साल तक 14 साल तक नशा नहीं किया था, आज नशा कर रहे हैं। तो हम ही तो हूँ कि वही आदमी है, आज नशा करना शुरू किया है, मैं ही वही व्यक्ति हूँ, मैं तो उसे छोड़ सकता हूँ, क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होगा वो कोई काम विश्वासपूर्वक नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति का अपने स्वयं पर विश्वास नहीं है, जिस व्यक्ति का अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो व्यक्ति किसी और के ऊपर कैसे विश्वास कर सकता है। अरे भगवान भी उसी का साथ देता है जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है। भगवान सोचता है कि अगर इंसान को खुद से नहीं विश्वास कर सकता तो मुझसे क्या विश्वास करेगा, हम उस पर कैसे दे सकते हैं उसे। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले खुद पर विश्वास करिए और दृढ़ता रखिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। कोई भी क्षेत्र में कोई भी काम हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई लिखाई के लिए बोल रहा हूँ, कोई भी काम, बस उसको कमिटमेंट कीजिए कि मैं इस काम को करूँगा। बहुत से नौजवान ऐसे हैं, वे वकील डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं अथवा व्यापारी बनना चाहते हैं, परंतु उसमें आत्मविश्वास नहीं होता। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो सरकारी नौकरी करना चाहता है, कोई व्यापारी बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास ना होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता है। थोड़ी सी कठिनाई आने पर वो घबरा जाते हैं और वे भली प्रकार से कोई काम नहीं कर पाते हैं। थोड़ी सी परेशानी आता है, वो घबरा जाता है और काम को वो छोड़ देता है और कोई भी काम बढ़िया से वो कर नहीं पाते और कमजोर विचारों के कारण उसे वो कार्य छोड़ना पड़ता है। कमजोर विचार के कारण, विचार हमेशा उच्च होना चाहिए, विचार हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। जब विचार स्ट्रांग होगा तब हर काम को बढ़िया से कर सकते हैं, को कार्य छोड़ देना पड़ता है। अनेक बार मनुष्य की जीवन दिशा को बदलने के लिए सिर्फ एक ही विचार की आवश्यकता होती है। और ऐसा कभी मत सोचिए कि वो व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता है, वो व्यक्ति नशा कर रहा है, वो उसका बेटा बिगड़ गया, वो बर्बाद हो गया, उसका लड़की बर्बाद हो गया, बेटा लड़की ये हो गया वो हो गया, ऐसा कभी मत सोचिए किसी के बारे में। क्योंकि इंसान के जीवन में सिर्फ एक ही, इंसान का शरीर जो है वो पेट्रोल टाइप का है, सिर्फ उसे एक चिंगारी की आवश्यकता होती है। चिंगारी जैसे ही मिल जाएगा उसे धधक से जलना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ इंसान के जीवन दिशा को बदलने के लिए सिर्फ एक विचार की आवश्यकता होती है। एक ही विचार इंसान को शिखर से जीरो पर ला सकता है और एक ही विचार इंसान को जीरो से एकदम शिखर तक ले जा सकता है। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि अमुक व्यक्ति उद्धार नहीं हो सकता है, अमुक व्यक्ति का कोई सफल नहीं हो सकता है। अपना सोचिए कि मैं कैसे सफल बन सकता हूँ, मैं कैसे इसे प्राप्त कर सकता हूँ, बस अपने बारे में सोचिए, ठीक है। ऐसे भी अनेक व्यक्ति जो अपने कार्य को निश्चित करने के बाद उसे पूरे शक्ति और उत्साह से लग जाते हैं। अनेक विघ्न बाधाएं भी उन्हें अपने उद्देश्य से हटा नहीं पाते, लेकिन ऐसा ही नहीं कि सब व्यक्ति ऐसा होते हैं। जीवन में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को देखने को मिलेंगे कि जब वो उसने किसी एक काम को एक बार टारगेट कर लेता है कि मैं इस काम को करूंगा, तो वो काम को एकदम तन मन से एकदम समर्पित हो जाता है कि अब मैं इससे अलग नहीं हूँ, ये मेरा शरीर का एक अंग बन गया, एक हिस्सा बन गया है, ठीक है। और वो उत्साह से पूरा शक्ति लगा के उस काम में वो लग जाते हैं। अनेक विघ्न बाधाएं भी उन्हें उद्देश्य से हटा नहीं पाती। ऐसा इसीलिए होता है कि वे अपने उद्देश्य को अपने से अलग नहीं मानते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि उन्होंने जो उद्देश्य लिया है उस उद्देश्य को अपने से कभी अलग नहीं मानता है। वो सोचता है कि उद्देश्य हमारा एक शरीर का अंग है, पार्ट है मेरा, वो उनके शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। इसीलिए वे एकाग्रित होकर उसमें जुड़ जाते हैं, उसमें एकाग्रित होकर उसमें जुड़ जाते हैं। बस एकाग्र, यहाँ पर एक बात आ रहा है, एकाग्र। एकाग्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि स्वामी जी ने भी कहे थे कि इंसान, कौन सा इंसान कितना, मतलब उसकी जो मानवता या फिर उसकी जो इंसान की क्वालिटी है कितना अच्छा है, उसको परखने का, उसको जांचाई करने का, जैसे हम कहीं मान लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ पर
कितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है, विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम उसमें एक परिपथ में एक एमीटर लगा देते हैं, और एमीटर लगाने के बाद हम देखते हैं कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। फिर हम बोल देते हैं कि इसमें 5 एम्पियर, 7 एम्पियर, 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो उसको धारा को, विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए एक यंत्र है। तो उसी प्रकार कोई इंसान कितना स्ट्रांग है, वो इंसान कितनी मतलब उसका चरित्र कैसा है, उसका भावना कैसा है, वो किस क्वालिटी का इंसान है। तो किसी इंसान की क्वालिटी को अगर जांच करना है तो उसकी जांच करने का सबसे बड़ा एक कारण है उसकी कंसंट्रेशन को देखिए। कंसंट्रेशन का मतलब उसकी एकाग्रता को देखिए कि वो किसी काम पर कितने अधिक से अधिक समय तक एकाग्र हो पा रहा है। जो व्यक्ति जितना एकाग्र हो पाएगा वो व्यक्ति उतने ही क्वालिटी में अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अच्छे काम पर होना चाहिए, अच्छे काम पर उसकी एकाग्रता होना चाहिए, ठीक है। लग जाते हैं उसमें जुट जाते हैं, सफल होते हैं, उनमें एक दृढ़ता होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस कार्य में सफलता प्राप्त करनी ही करनी। आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता, और उसने सोच लेता है कि मैं इस काम को एकदम 100% करूंगा, और दुनिया में ऐसा कौन सी काम है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे मेरे जैसे व्यक्तियों ने ही तो सब काम को किया है, तो मैं कैसे नहीं कर सकता, ठीक है। मैं क्यों नहीं कर सकता? जिसके मन में ऐसे विचार हो उसे भला सफलता के शिखर तक पहुंचने में कौन रख सकता है। जिस इंसान के मन में ऐसा भावना हो कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूं, मैंने जिस काम को लिया है मैंने उस काम पर एकाग्रता से एकदम जुट के लग गया है कि मैं इसको हासिल करके ही रहूंगा। अगर ऐसा भावना किसी के पास है तो उसे सफलता के शिखर पर पहुंचने में कौन रोक सकता है। आप भी ऐसा बन सकते हैं। इस विचारधारा पर चलिए आप भी, और अपने काम पर, लक्ष्य पर लग जाइए। कभी भी दो नाव पर पैर मत रखिए, क्योंकि दो नाव पर अगर दो नाव चल रहा है और इसमें मान लीजिए कि ऐसे दो नाव है और इस दो नाव के बीच में अगर आप दो पैर रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब एक दूसरे की नाव दूर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका पैर फिसल कर नदी में गिर जाएंगे। तो एक काम पर रखिए सोच विचार, एक काम पर, ऐसे अलग अलग थॉट्स पर मत रखिए। अलग अलग काम अलग अलग जगह पर अलग अलग दिमाग को डाइवर्ट मत कीजिए, किसी एक काम पर एकाग्रित हो जाइए और उसमें लग जाइए, ठीक है। आत्मविश्वास सफलता की सीढ़ी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आत्मविश्वास जो है वो होता है सफलता का सीढ़ी होता है, ठीक है। यदि आप महान कार्य करने वाले व्यक्तियों के विवरण को पढ़ें और खोज करें तो आपको पता चलेगा कि आत्मविश्वास ही उनका प्रधान गुण था। जिस व्यक्ति को अपनी कार्य संपादन शक्ति पर पूरा भरोसा है और जो यह मानता है कि उसमें उस कार्य को करने की पूर्ण योग्यता है, उसको उसने अपने हाथ में लिया है, तो उसे अवश्य पूर्ण करके ही रहेगा। आप अगर महान व्यक्तियों का विवरण, जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आपको हर चीज में, उस सभी व्यक्तियों में एक ही चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगा, वो है आत्मविश्वास। हर किताब में, हर जगह पर, हर जितने भी मोटिवेशनल बुक है, जो भी सदगुरु है, जो भी लोग बताते हैं, सभी एक ही चीज बताते हैं, दो तीन चीज को बताते हैं कि अपने ऊपर दृढ़ता, आत्मविश्वास रखो, बिलीफ रखो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। कंसंट्रेशन रखो, किसी एक काम पर फोकस करो, उस काम पर एकदम जी जान लगा के उसमें काम शुरू कर दो, ठीक है। और जो है तीसरी बात है दृढ़ता रखो, विल पावर अच्छा रखो, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा है ही नहीं कि आप उस काम को पूर्ण नहीं कर सकते। हाँ, भले ही आपको थोड़ा देर लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर चुका है, तो हो सकता है थोड़ी देर लगेगा, लेकिन होगा तो एकदम पक्का। और आपने इस किताब को जो शुरू किए हैं, हमने जो इस किताब को शुरू किए हैं, शायद इस किताब को अभी तक, इस किताब का जो मतलब बिक्री जो है, मतलब जिसको जो सेलिंग जो है, कम से कम अभी भी 20 करोड़ इस किताब को, 20-30 करोड़ लोग इस किताब को खरीद चुके हैं अभी तक, 30 करोड़ लोग, ठीक है। अभी भी इस किताब को 30 करोड़ लोगों ने इसको पढ़ा है, मतलब 30 करोड़ लोग, इससे बहुत कुछ प्रॉफिट उसको मिला है। और सभी ने इस चीज़ को हम देखे हैं कि सभी ने इसका मतलब जो रेटिंग दिया है 5, हम ऑनलाइन खरीदे थे इस किताब को तो 5 रेटिंग दिया है। सबने इसका कमेंट भी किया इस बुक के ऊपर बहुत सारा कि ये जो किताब है हमारे लिए गुरु मंत्र साबित हुआ, इसको नौजवान के लिए गुरु मंत्र हुआ, ये हमारे लिए भी गुरु मंत्र साबित हुआ है। हमने इस किताब से जीवन में अगर फर्स्ट मेरा जो मोटिवेशनल बुक है, हमने इसी को खरीदे थे पहली बार, ठीक है। 2016 में ना, हाँ 16 या 15 में था, इसको हम पहले खरीदे थे 2015-16 में। तो मेरे अंदर भी एक मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम था, मैं कुछ काम को मतलब सही ढंग से कर ही नहीं पाते थे।
लेकिन जब से इस किताब को पढ़े हैं, मतलब इस किताब को हमको सुबह से लेकर शाम तक एक बार पढ़ने का एकदम मन ही करता है कि नहीं, पढ़ने से इसको मेरा शरीर में एक अलग टाइप का बेचैनी शुरू हो जाता है कि मैं आज सुबह से शाम तक कुछ मेरे जीवन में छूट रहा है। मतलब इस किताब ने हमारे अंदर एक बहुत ही प्रभाव डाला, बहुत प्रभाव डाला है। इस किताब को आप भी खरीद सकते हैं। देखिए आपके पास दिखा देते हैं कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, स्वेट मार्टिन का है, ठीक है, स्वेट मार्टिन का। ज़्यादा कीमत नहीं है, वो 60-70 रुपया है, अभी हो सकता है थोड़ा अधिक हो चुका है, लेकिन ज़्यादा कीमत नहीं है इसका। मनोज पब्लिकेशन का है, ठीक है। जैसे इसमें जो कंटेंट है, फर्स्ट कंटेंट में भी लिखा गया है कि विश्व प्रसिद्ध विचारक में स्वेट मार्टिन का नाम आज बड़े सम्मान से लिया जाता है। जनसाधारण में चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी है और उनकी पुस्तकों ने प्रत्येक आयु के वर्ग के व्यक्ति को नौजवान प्रदान किया है। नवयुवक युवतियों के लिए तो ये उनके सुझाव गुरु मंत्र सिद्ध हो चुके हैं। करोड़ों व्यक्ति उनका साहित्य पढ़कर आज सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं भी उनकी विश्व प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। आप भी इसे पढ़ें और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं।